मैं सुमित शर्मा आप सभी लोगों को अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अध्याय 7 दान के विषय में पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे वो सिविल जज हो, एडीजे हो या एडीपीओ की परीक्षा में भी पहले दान से प्रश्न पूछे जाते हैं। 122 में बताया गया है दान की परिभाषा। दान या गिफ्ट का प्रोविज़न सेक्शन 122 से लेकर 129 में दिया गया है। 122 में बताया गया है कि दान की परिभाषा। तो यह प्रश्न पूछा जाता है। एमपी सिविल जज 2015 में यह प्रश्न पूछा गया कि दान में कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये लिखा हुआ दान किसी वर्तमान, जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है। गिफ्ट में प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है, और ये प्रॉपर्टी वर्तमान में होनी चाहिए या प्रेजेंट में होना चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, दूसरा व्यक्ति जो अदाता कहलाता है। एक व्यक्ति जो डोनर और दूसरा व्यक्ति जो डोनी कहलाता है। स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और अदाता द्वारा या उसकी ओर से स्वीकार किया गया हो। जो दान होगा, दान में या गिफ्ट में दो पक्षकार होंगे, एक होगा डोनर, एक होगा डोनी। दान देने वाला व्यक्ति डोनर कहलाता है और दान स्वीकार करने वाला व्यक्ति डोनी कहलाता है। दान हमेशा स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए और बिना प्रतिफल या कंसिडरेशन के दिया जाना चाहिए, और दान दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। दान में प्रॉपर्टी जो है वो खुद की होनी चाहिए, दूसरे की प्रॉपर्टी को दान या गिफ्ट नहीं किया जा सकता है। प्रतिग्रहण कब करना होगा? ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। तो दान या गिफ्ट में प्रॉपर्टी जो है वो कब स्वीकार की जाती है डोनी के द्वारा? वो अपने जीवन काल में। दान जो किया जाता है वो जीवित अवस्था में किया जाता है। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिविल जज में पूछा गया था। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान क्या होगा? शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसके बाद धारा 123 में आते हैं, अंतरण कैसे किया जाता है। इसके सेक्शन तो नहीं पूछा जाता है इसमें 123 में। इसमें ये पूछा जाता है कि इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा। ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र इस लॉ में ट्रांसफ़र शब्द का ये मतलब हो सकता है कि चाहे वो मॉर्गेज हो, चाहे एक्सचेंज हो या गिफ्ट हो, है ना। तो इसमें 123 में बताया गया है कि अंतरण कैसे किया जाता है। तो स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजनों के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थावर संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो दान होगा वो कैसे किया जाएगा? कम से कम 2 साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना होगा। तो अगर प्रॉपर्टी अचल संपत्ति है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें 2 विटनेस के सिग्नेचर होंगे और रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। और जंगम संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी के दान के प्रयोजन के लिए अंतरण या ट्रांसफ़र यथा पूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या डिलीवर या परिधान के द्वारा भी किया जा सकेगा। ऐसा परिधान उस प्रकार से किया जा सकेगा जैसा बेचा हुआ माल परिदत्त किया जा सकता है। अगला सेक्शन 124 में बताया गया है 124 वर्तमान और भावी संपत्ति का दान। जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हो वहाँ भावी के विषय में दान शून्य होगा। गिफ्ट अगर करना है तो गिफ्ट में प्रेजेंट में वो वस्तु या प्रॉपर्टी होना चाहिए।
भविष्य के लिए दान नहीं हो सकता कि ऐसा अपन कर दें कि आपको 1 साल बाद फसल बनेगी, फसल तैयार होगी और फसल का दान किया जा सके, तो वो नहीं होगा। तो दान के लिए क्या है, संपत्ति वर्तमान में होना चाहिए। 125 में बताया गया है, ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिसमें से एक प्रतिग्रहित नहीं करता है। ऐसे 2 या अधिक अदाताओं को किसी चीज़ का दान जिनमें से एक उसे प्रतिग्रहित नहीं करता है उस हित के संबंध में शून्य है, जिसे यदि वह प्रतिग्रहित करता हो तो वह लेता। एक 126 में ये बताया गया है, 126 में बताया गया है कि दान निलंबित और प्रतिग्रहित कब किया जा सकेगा। दान निलंबित या प्रतिग्रहित कब किया जा सकेगा। दाता और अदाता करार कर सकेंगे कि किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, दान निलंबित या प्रतिग्रहित हो जाएगा। किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं, वह दाता इच्छा मात्र से पूर्णतः या भागतः प्रतिग्रहण कर सकेगा और पूर्णतः भागतः शून्य है। उन दान उन दशाओं में से किसी भी दशा में प्रतिसंहित किया जा सकेगा जिनमें यदि वह संविदा होती और विखंडित की जा सकती। यथा पूर्वोक्त को छोड़कर दान प्रतिसंहित नहीं किया जा सकेगा। इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात बिना सूचना सप्रतिफल अंतरितियों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। इस धारा में से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल बी पढ़ते हैं, ये सिविल जज के एग्ज़ाम में पूछा गया था। खा को का 1,00,000 रुपये खा की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में से 10,000 रुपये जब भी चाहे वापस ले सके। 90,000 रुपये के बारे में दान वैध है, किंतु 10,000 रुपये के बारे में जो क से ही बने रहते हैं शून्य है। जिस प्रकार अगर कोई दान में क्या है, कोई कंडीशन या शर्त नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम्पल भी इसी प्रकार का हैगा। इसके बाद धारा 127 दुर्भर दान, इस सेक्शन पूछा जाता है, दुर्भर दान क्या है। दुर्भर दान जहाँ की दान एक ही व्यक्ति को ऐसे कई चीज़ों के एकल अंतरण के रूप में है जिनमें से एक पर बाध्यता का बोझ है और अन्यों पर नहीं, वहाँ अदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि उसे पूर्णतः प्रतिग्रहित नहीं करता। जहाँ की कोई दान कई चीज़ों में के एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक पृथक और स्वतंत्र अंतरणों के रूप में है, वहाँ अदाता उनमें से एक को प्रतिग्रहित करने के लिए और अन्यों को लेने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे पूर्व कथित फायदाप्रद हो या पश्चात कथित दुर्भर हो। इसमें ये बताया गया है इस धारा में कि जहाँ पर दाता किसी वे अदाता को अपनी संपत्ति अंतरित कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, तो एवं उसमें क्या है, उस संपत्ति में कुछ भाग लाभ का है और कुछ उसमें लायबिलिटी या दायित्व है। तो अगर कोई अदाता उस प्रॉपर्टी को स्वीकार करेगा, दान के रूप में लेगा, तो उसको उसका लाभ वाला भी हिस्सा लेना पड़ेगा और कुछ लायबिलिटी है तो वो भी उसको लेना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि वो बोले कि हमको दान, आप अपनी प्रॉपर्टी दान कर दीजिए और कोई ऋण होगा या कोई ब्याज होगा तो वो हम नहीं चुकाएंगे। सेक्शन पूछा जाता है 127 127 127, ये एग्ज़ाम में
दुर्बर दान का सेक्शन पूछा जाता है। इसके बाद 128 की बात करते हैं। 128 से भी सेक्शन पूछा जाता है। 128 सर्वस्व अदाता, या उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनी। तो इसमें बताया गया है कि धारा 127 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहाँ तक कि दाता की पूरी संपत्ति का दान है, वहाँ अदाता दान के समय के दाता के सब शोध्य ऋणों और दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से उसमें समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी है। 100 जो आपका 28 में बताया गया है, सर्वस्व अदाता की बात कही गई है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति का दान कर दिया है तो दान के पश्चात अदाता से यह कहता है कि पूरी संपत्ति ले ले या नहीं ले, तो उसको मतलब इसमें दान पूरी संपत्ति का किया जाता है। तो डोनी इसको पूरी संपत्ति लेगा या नहीं लेगा वो डोनी के ऊपर है। इसके बाद 129 ये भी पूछा जाता है, सेक्शन 129। इसमें बताया कि आसन्न मरण, दान और मोहमेडन विधि की व्यावृत्ति। इसमें लिखा हो गया है, इस अध्याय की किसी बात का संबंध जंगम संपत्ति या आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के उन दानों से नहीं है जो मृत्यु को आसन्न मान कर किए गए हैं, और न ही मुस्लिम विधि के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्युकालीन मृत्यु, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार है, वो मरने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है, और वो कोई दान करता है, पहला। दूसरा, इसमें ये बताया है कि मुस्लिम जो विधि है उन पर यह संपत्ति अंतरण अधिनियम का दान लागू नहीं होगा, तो यह अध्याय उन पर लागू नहीं होगा। वैसे मुस्लिम विधि में दान को हिबा कहा जाता है, तो यहाँ 2 जगह पर यह अध्याय लागू नहीं होगा पूरी तरह। धन्यवाद।